आप सब जो फॉरेंसिक मेडिसिन के छात्र हैं, हम क्या सीखते हैं कि सबूत का मतलब होता है कुछ ठोस जिसे हम देख सके, नाप सके, है ना। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर सबसे बड़ा सुराग कोई चीज नहीं बल्कि डर हो, अंधविश्वास हो। आज हम एक जनपद शवगृह की एक ऐसी ही अनोखी केस स्टडी पर बात करेंगे। ये एक ऐसा मामला है जो हमारी वैज्ञानिक जांच की सीमाओं को चुनौती देता है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर सबूत होता क्या है। ये वो शब्द थे जो डॉक्टर प्राची को कहे गए थे जब उन्होंने जनपद सिविल अस्पताल के शवगृह में पहली बार कदम रखा था। और ये शब्द कहे थे रघु ने, वो आदमी जो पिछले 30 सालों से उसी मुर्दा घर में काम कर रहा था। यहीं से, इसी एक चेतावनी से वो कहानी शुरू होती है जहां विज्ञान और अंधविश्वास एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो इस काफी उलझे हुए मामले को समझने के लिए हम इसे एक प्रॉपर फोरेंसिक एनालिसिस की तरह देखेंगे। सबसे पहले जनपद अस्पताल में हो रही अजीब घटनाओं को समझेंगे, फिर हम केस फाइल 008 की तह तक जाएंगे जो इस पूरे मामले की जड़ है। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे दो अलग अलग तरीकों से जांच की गई सबूतों को एक साथ जोड़ा गया और आखिर में कैसे इस केस को सुलझाया गया और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जांच शुरू होती है जनपद सिविल अस्पताल के पुराने मुर्दा घर से। अब ये कोई आम जगह नहीं थी। सालों से यहाँ ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही थी जिनका कोई मतलब नहीं बनता था। और जानते हैं इन सारी घटनाओं का सेंटर पॉइंट क्या था? बस एक चीज, वो कुख्यात चौथी खिड़की। इस खिड़की से जुड़ी पहली मौत जो रिकॉर्ड में है वो थी डॉक्टर जोशी की। अब डॉक्टर जोशी वो इन सब बातों को मानते नहीं थे, एकदम स्केप्टिक थे। एक रात अपनी नाइट ड्यूटी पर उन्होंने सिगरेट पीने के लिए वही चौथी खिड़की खोल दी। उसी वक्त नर्स कविता ने उन्हें देखा। वो एकदम पत्थर बन गए थे, डर से जमे हुए और किसी ऐसी चीज को घूर रहे थे जो किसी और को नहीं दिख रही थी। और फिर ठीक 2 हफ्ते बाद डॉक्टर जोशी की लाश उसी खिड़की के नीचे मिली। उनके चेहरे पर डर का वही भाव जमा हुआ था। और सबसे अजीब बात, फोरेंसिक रिपोर्ट में मौत का कोई फिजिकल कारण नहीं मिला। कोई चोट नहीं, कोई जहर नहीं, बस एक ही चीज थी, उनका चेहरा जो खौफ से बिगड़ा हुआ था। शायद किसी गहरे शॉक से हार्ट अटैक आया होगा, पर उसका कारण वो किसी को नहीं पता था। फिर कई साल बीत गए, मामला थोड़ा ठंडा पड़ गया। लेकिन फिर अजय जो एक वार्ड बॉय था, उसकी मौत ने उस डर को फिर से जिंदा कर दिया। उसने बस उस खिड़की को साफ करने की कोशिश की थी और नतीजा वही। अब अस्पताल के स्टाफ को पक्का यकीन हो गया था कि ये कोई मजाक नहीं है, ये हॉन्टेड खिड़की एक असली खतरा है। और इस घटना के बाद डॉक्टर प्राची पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया कि वो इस मामले की जड़ तक पहुंचे। तो अब आज जो हो रहा है उसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस घटना की तरफ जहां से ये सब शुरू हुआ। हम इसे एक ठंडी अनसुलझी केस फाइल की तरह देखेंगे, वो केस फाइल जो इस पूरे ट्रॉमा की जड़ थी। 8 साल। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। पूरे 8 साल तक निधि का मामला अनसुलझा रहा और उसके शरीर का अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ। ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये एक पूरे सिस्टम की नाकामी थी। एक ऐसी नाकामी जिसकी वजह से शायद एक आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। और यहीं से पूरी कहानी ने जन्म लिया। आखिरकार अस्पताल के डीन घोष ने सच बताया। उन्होंने कबूल किया कि हुआ क्या था। 8 साल पहले एक लड़की की लाश आई थी जिसका नाम पुलिस रिकॉर्ड में निधि दर्ज था। उसके साथ रेप और मर्डर हुआ था। उसका चेहरा इतनी बुरी तरह बिगाड़ दिया गया था कि कोई उसे पहचान ही नहीं पाया। कोई परिवार वाला भी सामने नहीं आया। तो उसके शरीर को बिना अंतिम संस्कार के उसी चौथी खिड़की के ठीक नीचे वाली मेज पर रख दिया गया। और सबसे अजीब बात, उस रात जो डॉक्टर ड्यूटी पर था वो बस गायब हो गया, बिना किसी निशान के। और यहीं पर डॉक्टर प्राची का तरीका सबसे अलग साबित होता है। उन्होंने स्टाफ के डर को एक रुकावट की तरह नहीं देखा, नहीं, बल्कि उन्होंने उसे एक डेटा सेट माना। एक ऐसा डेटा जिसका विश्लेषण असली फिजिकल सबूतों के साथ किया जाना था। तो देखिए, उस मुर्दा घर में एक ही जगह पर 2 अलग अलग दुनियाएं थीं। एक तरफ था स्टाफ का पक्का यकीन, उनकी कहानियां, उनके किस्से कि एक बदला लेने वाली आत्मा है जो चौथी खिड़की पर रहती है, वो लोहे की सलाखें तक मोड़ देती है। डॉक्टर जोशी और अजय को उसी ने मारा है, ये था उनका सबूत। और दूसरी तरफ थी फोरेंसिक साइंस, जो हर बात के लिए ठोस ऑब्जेक्टिव सवाल पूछती है। इस कहानी की जड़ क्या है? कौन सी ताकतें काम कर रही हैं जिन्हें हम वेरीफाई कर सकते हैं? और सबसे जरूरी, मौत की असल वजह क्या थी जो मेडिकली कंफर्म हो सके? डॉक्टर प्राची ने एक रास्ता चुना जो बिल्कुल अलग था। उन्होंने तय किया कि वो दोनों रास्तों पर एक साथ चलेंगी। एक रास्ता जो स्टाफ के आध्यात्मिक डर को समझने की कोशिश करेगा और दूसरा रास्ता जो साइंटिफिक फैक्ट्स को सामने लाएगा। उन्हें यकीन था कि सच इन दोनों रास्तों के मिलने पर ही सामने आएगा। ये एक बहुत ही बोल्ड स्टेप था। उन्होंने एक तांत्रिक बाबा महेश्वर नाथ को बुलाया ताकि इन आध्यात्मिक दावों की सीधे तौर पर जांच की जा सके। देखिए, उन्होंने इसे अंधविश्वास कहकर खारिज नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसे एक तरह का कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट समझा, ये देखने के लिए कि क्या इन कहानियों में वाकई कोई सच्चाई है। और ये टेबल ये बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे वो 2 अलग अलग दुनियाएं आकर मिली। जब तांत्रिक अनुष्ठान के दौरान आत्मा ने न्याय और अंतिम संस्कार की गुहार लगाई तो उसे सिर्फ अंधविश्वास नहीं माना गया।
इन आध्यात्मिक खोजों ने डॉक्टर प्राची को एकदम साफ, ठोस फोरेंसिक एक्शन लेने का रास्ता दिखाया। केस फाइल 008 को फिर से खोलो और उस शरीर की पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन को अपनी पहली प्राथमिकता बनाओ। तो चलिए अब हम इस केस के समाधान की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर आकर पक्के वैज्ञानिक सबूतों ने न सिर्फ कानूनी बल्कि भावनात्मक तौर पर भी इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया। फोरेंसिक्स की दुनिया में पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन हमारा आखिरी लक्ष्य होता है। ये कोई अंदाजा नहीं है, ये एक साइंटिफिक सर्टेनिटी है जिसे कानून भी मानता है। डॉक्टर प्राची ये बात अच्छी तरह जानती थी कि जब तक उस अनाम शरीर को उसका नाम वापस नहीं मिल जाता, न तो स्टाफ का डर कभी खत्म होगा और न ही उस परिवार को कभी शांति मिलेगी। तो ये किया कैसे गया? सबसे पहले उस ठंडी पड़ चुकी केस फाइल को दोबारा खोला गया, ओरिजिनल पैथोलॉजी और ऑटोप्सी नोट्स को फिर से पढ़ा गया और फिर जो टिश्यू सैंपल सालों से रखे हुए थे उनमें से कामयाबी से डीएनए निकाला गया। उस डीएनए को डेटाबेस से क्रॉस रेफरेंस करके आखिरकार वो निधि की पहचान को कानूनी तौर पर कंफर्म करने में कामयाब रही। और यहाँ पर आकर विज्ञान और विश्वास का एक अद्भुत संगम हुआ। उस तांत्रिक अनुष्ठान से जो भस्म यानी राख मिली थी उसे निधि के परिवार को सौंपा गया। अब देखिए, साइंटिफिकली तो वो बस राख थी, लेकिन इमोशनली परिवार के लिए वो उनकी बेटी का आखिरी अवशेष था, एक ऐसा जरिया जिससे वो आखिरकार उसका अंतिम संस्कार कर पाए। और जैसे ही अंतिम संस्कार पूरा हुआ, जनपद शवगृह में होने वाली वो सारी की सारी अजीब घटनाएं हमेशा के लिए बंद हो गई। लोहे की सलाखों का मुड़ना, वो अजीब आवाजें, सब खत्म। एक साइंटिफिक क्लोजर ने सीधे सीधे उन अलौकिक घटनाओं पर भी पर्दा डाल दिया। एक पक्का कनेक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिला। देखिए, ये केस स्टडी सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये फोरेंसिक साइंस की नैतिकता और हमारी जिम्मेदारियों के बारे में एक बहुत गहरा सबक है। तो चलिए इसे डॉक्टर प्राची के एक आखिरी लेक्चर के तौर पर खत्म करते हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। क्या एक फोरेंसिक डॉक्टर का काम सिर्फ मौत की वजह बताना है या उस इंसान को न्याय दिलाना भी है जिसकी शरीर की वो जांच कर रहा है? ये केस हमें इस पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर करता है। और यही इस पूरे मामले का सार है। हमारा कर्तव्य सिर्फ उस शरीर के प्रति नहीं है, बल्कि उस सच्चाई के प्रति है जो उसके अंदर छिपी है। सबूत हमें तथ्य देते हैं कि क्या हुआ, लेकिन असली न्याय तब मिलता है जब हम सहानुभूति रखते हैं, जब हम समझते हैं कि क्यों ये मायने रखता है। डॉक्टर प्राची ने हमें यही सिखाया कि एक सच्चा फोरेंसिक एक्सपर्ट सिर्फ फैक्ट्स को नहीं बल्कि इंसानियत को भी समझता है।